वॉर रूम से इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, इजराइल में आयरन डोम फेल हो गया है। इससे जुड़ी रिपोर्ट आपको हम दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है वो तेहरान से मिल रही है। तेहरान के मेहराबाद में भीषण अटैक हुआ है। एयरपोर्ट पर एयरक्राफ्ट पर हमला किया गया। इस हमले में एयरक्राफ्ट पूरी तरह तबाह हो गया और इसके साथ ही अमेरिकी हमले में एयरपोर्ट पर भारी तबाही मची है। तस्वीरें भी इसकी सामने आई है। अमेरिकी हमले के बाद की तस्वीर देखिए। तेहरान के मेहराबाद में जोरदार हमला, अटैक के बाद भीषण आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई देखी गई हैं और एयरपोर्ट पूरी तरह से तबाह हो चुका है। एयरक्राफ्ट को टारगेट किया गया था। इस हमले में एयरक्राफ्ट भी तबाह हो चुका है। ये तस्वीर आप देखिए, एयरपोर्ट पर एयरक्राफ्ट पर अटैक किया गया और उसके बाद की ये तस्वीर सामने आई है तबाही की। तेहरान से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जो जंग है वो 17 दिन इसके बीत चुके हैं और तबाही बर्बादी की हर दिन एक नई तस्वीर मिल रही है। खाड़ी देशों में जारी युद्ध अब 17वें दिन में एंट्री कर चुका है। ईरान में जहां बर्बादी का मंजर है तो वहीं इजराइल में भी कम तबाही नहीं हुई है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि तेल अवीव समेत इजरायली शहरों पर ईरान की बमबारी को रोकने में आयरन डोम क्यों नाकाम हो गया। जिस सुरक्षा कवच पर इजराइल कूदता है, उतराता है, वो ईरान की मिसाइलों को क्यों नहीं रोक पा रहा। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। तेल अवीव का आसमान धुआं धुआं है। कहीं बिल्डिंग जल रही है तो कहीं बम फट रहे हैं। धमाकों से इजरायली शहर कांप रहे हैं। इजराइल के शहर में ईरानी मिसाइलें तबाही मचा रही हैं। इजरायली शहरों में वॉर सायरन बज रहे हैं। लोग बंकर में छिप रहे हैं। शहर छोड़ने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में सवाल ये, क्या इसकी वजह इजराइल के सुरक्षा कवच का फेल होना है? क्या इजराइल के सुरक्षा कवच आयरन डोम ने दम तोड़ दिया है? क्या ईरान के बमों की आंधी में उड़ गया है आयरन डोम? आयरन डोम इजराइल का सबसे बड़ा हथियार है। हमास, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों के हमले को रोकने में इसका अहम रोल रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि ईरान के साथ जंग में ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम कारगर साबित नहीं हो पा रहा। दरअसल ईरान इस जंग में ऐसे हथियारों से हमला कर रहा है जो आयरन डोम को फेल कर रहे हैं और इजराइल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ईरान हमलों में क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहा है और क्लस्टर बम में एक मिसाइल के अंदर मौजूद सैकड़ों छोटे छोटे बम होते हैं। जब मिसाइल आसमान में फटती है तब ये छोटे छोटे बम दूर तक फैल जाते हैं और जमीन पर गिरते हैं। इस जंग में ईरान का ये हथियार ही अब इजराइल की सबसे बड़ी टेंशन बना हुआ है। इजराइल के लिए टेंशन की दूसरी बड़ी वजह यह भी है कि उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने वाले इंटरसेप्टर तेजी से कम हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल जब इस युद्ध में उतरा था तब उसके पास इंटरसेप्टर्स की संख्या पहले से कम थी। पिछले साल ईरान के साथ युद्ध में इनका काफी इस्तेमाल हो चुका है। अब मौजूदा युद्ध में ईरान लगातार मिसाइल हमले कर रहा है, जिससे इजराइल की लंबी दूरी की रक्षा प्रणाली पर भी भारी दबाव पड़ रहा है। हालांकि इजराइल के पास मिसाइलों से बचाव के बाकी तरीके भी हैं। वो लड़ाकू विमानों की मदद से भी हमलों को रोक सकता है, लेकिन लंबी दूरी की मिसाइल को रोकने के लिए इंटरसेप्टर सबसे प्रभावी हथियार माने जाते हैं। लेकिन इजराइल का आयरन डोम ईरान की मिसाइलों को रोकने में इतना असरदार साबित नहीं हुआ और यही वजह है कि ईरान की मिसाइलें इजरायली शहरों में बर्बादी की तस्वीर खींच रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।